एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स आव्यूह में गुणा, जोड़ और घटाना पढ़ेंगे। देखेंगे कि गुणा, जोड़, घटाना कैसे होता है। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं जोड़ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जोड़ कैसे होता है, तो सबसे पहले आप जानिए, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो इसमें जोड़ और घटाना कैसे हो सकता है। जब दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो इसमें जोड़ कब हो सकता है, घटाना कब हो सकता है, जब तक कि दोनों मैट्रिक्स के कोटि बराबर नहीं रहेंगे। कोटि जब दोनों मैट्रिक्स के बराबर होते हैं तभी हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि बराबर होना चाहिए। कोटि बराबर जब होता है तभी हम मैट्रिक्स को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अगर बराबर कोटि नहीं रहेगा जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। वो अब देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर दिया गया है दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए में कुछ लड़के काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बी में लड़के कुछ काम कर रहे हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखा है, लड़के लड़कियों की संख्या दे रखा है। इसके भी देखिए कितने, दो, एक दो तीन रो है, इसमें भी एक दो तीन रो, दो कॉलम है। इसकी ऑर्डर हो जाएगा, कोटि जाएगा 2 3 गुणे 2, इसका भी 3 गुणे 2। दोनों की कोटि बराबर होता है। जोड़ लेते हैं। जोड़ने में क्या होता है, सेम अवयव, जो अवयव सेम अवयव का सेम अवयव समान अवयव के साथ क्या करते हैं हम लोग, जोड़ करते हैं। जैसे 80 के किसके साथ जोड़ करेंगे, 90 के। 60 को किसके साथ, 50 के। देखिए 80 के साथ 90 को, 60 के साथ 50 को। 75 को किसके साथ, 70 के साथ। देखिए 75 को 70 के साथ। 65 को 55 के साथ। देखिए 90 को 75 के साथ और 85 को 75 के साथ कर देते हैं। बाकी जो ऐड करने पे आता है वही आपका आंसर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ देखते हैं एक और एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, ए और बी। ए और बी दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए ए में दिया A11, बी में दिया B11, इस तरह से दे रखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि बताएं कि सेम अवयव के साथ जुड़ता है। इसका भी कोटि वही है, 2 गुणे 3। इसका भी कोटि वही होगा, 2 गुणे 3। 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो अवयव सेम अवयव के साथ होगा। A11 का B11 के साथ, A12 का B12 के साथ, A13 का B13 के साथ। देखिए सब ऐड किया गया। तो ये समझ सकते हैं। या ना समझ में आएगा कमेंट करेंगे, बताएंगे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करेंगे दोबारा आपको समझाने के लिए, या तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को। आगे देखेंगे, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। ये दिया है ए और ये दिया है बी, दोनों का ऐड करना, ए प्लस बी निकालना है। √3 + 2, मतलब दोनों को कैसे जोड़ेंगे, √3 को 2 के साथ जोड़ देंगे, 1 को √5 के साथ जोड़ देंगे। देखिए यहाँ जोड़ कर रखा गया है। जहाँ घटने लायक है वहाँ घटा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 - 2 में 0 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 + 3 6, 1 + 0 1/2 + 0 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। तो सिंपल जोड़ और घटाना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किसी अंक का गुणा होता है अगर किसी आव्यूह में, तो क्या होता है। किसी भी अंक का गुणा किसी आव्यूह में होता है तो कैसे होता है। तो कोई भी अगर हम डिजिट लेते हैं, जैसे 3 4 5 कुछ भी लेते हैं, अगर किसी आव्यूह में हम गुणा करते हैं, तो अगर 3 का गुणा करते हैं तो इस 3 का गुणा उस आव्यूह के सभी अवयव हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का गुणा किया गया है, 2 का गुणा इस आव्यूह में किया गया है। इसमें 1 2 3 जो दिखाया पंक्तियों की संख्या दिखाती, इससे कोई आपको मतलब विशेष नहीं है। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयव में 2 का गुणा होगा। देखिए 2 का 80 में गुणा होगा, जैसे नीचे 2 गुणे 80, 2 गुणे 60 लिखा हुआ है ना। तो जब किसी अवयव किसी संख्या का गुणा होता है किसी आव्यूह में, तो उस संख्या से उस आव्यूह के सभी तत्वों में गुणा हो जाता है, सभी अवयवों में गुणा हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। गुणा करके लिख देते हैं, यह आपको ध्यान रखना। अगर कॉमन भाग लेते हैं तो सभी अवयव में से भाग लेते हैं। समझ लीजिए अगर 4 से भाग दिया जाए तो सब में 4 से भाग देना पड़ता है। कॉमन लिया जाए तो सब में कॉमन लेना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। ए की वैल्यू दे रखा है और क्या पूछा है ए की वैल्यू देने के बाद ए दिया हुआ है और पूछा -a निकालना है। -a निकालना, तो हमको -1 का गुणा हो जाएगा तो -a में -1 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
तो -1 का गुणा किया गया, तो -1 का गुणा करेंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। देखिए -1 का 3 गुणा हुआ तो -3, -1 का 1 गुणा हुआ तो -1 देख सकते हैं, और -1 का -5 में हुआ तो +5, -1 का x में गुणा हुआ तो -x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा ए और बी दो चीजें रखा है, इसमें माइनस करना है। माइनस या प्लस कब हो सकता है, जब दोनों का आर्डर सेम है। तो इसका भी देख सकते हैं, दो पंक्तियां, इसमें भी दो पंक्तियां, इसमें 3 स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ, इसमें भी 1 2 3 स्तंभ है। तो इसमें माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। 2a - b लिखना है। 2a की वैल्यू रख देना, यहाँ पर छूट गया है, a की वैल्यू रख देना है, और b की वैल्यू या माइनस करके किसकी वैल्यू, b की वैल्यू रख देना है सिंबल के साथ। यहाँ पर देखिए माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, छूट रहा है तो रख देना है। आगे चलते हैं। इस माइनस का मल्टीप्लाई किस में कर देना है, आव्यूह में, इस आव्यूह में करना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई होगा 3 में -3, माइनस का मल्टीप्लाई होगा -1 में तो +1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा -3 में -3, माइनस का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो -1, माइनस का 0 में तो 0, 2 का -2 में तो 2 का 2 में तो -2। अब दोनों को ऐड करना, 2 - 3, 4 +1 6। देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, प्लस हो गया। अब ऐड कर लेना है, सीधे सेम चिन्ह के साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि कुछ नियम दिए गए हैं आव्यूह के। तो आव्यूह देख रहे हैं, कम्युनिकेटिव लॉ का मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। क्रम विनिमय नियम, अगर आव्यूह को जोड़ा जाए, आव्यूहों का क्रम बदल दिया जाए तो वही योग प्राप्त होता है जैसा कि पहले प्राप्त होता है। जैसे a + b और b + a कर दिया तो वही प्राप्त होता है। एसोसिएटिव लॉ में भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया, a = दिया है, b = दिया है। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट, मैट्रिक्स x को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आपको दिया गया है सच दैट, यहाँ पर दिया गया है 2a + 3x = 5b। तो सिंपल इतना किया गया। आपका v सॉल्यूशन लिखा वही है, 2a + 3x = 5b। तो इसमें क्या किया है, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में 2a माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया है कि इधर का 2a खत्म हो जाए, इधर का 2a खत्म हो जाए और 3x आपका बचा रहे। तो 2a के साथ 2a खत्म हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। बचेगा यहाँ 3x यानी 0 यह है, और यहाँ बचेगा 5b - 2। 3x = 5b - 2a, x = 1/3, या इधर आएगा तो 1/3। ऐसे इसको हम इस इक्वेशन को हम यहाँ बता देना कैसे लिख सकते थे, 2a + 3x 2a + 3x = 5b। और इसको हम 3x की वैल्यू निकालना था, 3x = 5b - 2a। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमको केवल x की वैल्यू निकालना, x = इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और ये जो भी है ब्रैकेट में कर देंगे 5b - 2a। ओके, अब 5b की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे। ये चीज़ आपको यहाँ, ये जो इक्वेशन आया है, ये देखिए लास्ट इक्वेशन यहाँ पर आया है। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू b की वैल्यू पुट किया गया है, यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट किया गया, a की वैल्यू। 5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा, 5 दूनी 10। मल्टीप्लाई करने सबको सिंपल आता होगा। आगे देखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद जो भी आया है 1/3 से डिवाइड कर दिया गया है। 1/3 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया है, फाइंड x एंड y इफ। फाइंड x एंड y इफ दिया गया है, यदि क्या हो, x y को फाइंड करिए इफ ये दिया गया। एक इक्वेशन यहाँ से देख सकते हैं, इक्वेशन ले सकते हैं, यहाँ से दूसरा ले सकते हैं। तो x और y कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर दिया जाए x + y = कुछ दे दिया जाए, मतलब कुछ भी हो, और x - y = कुछ भी हो,
तो आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, इसको ऐड कर दिया जाए तो कट जाएगा, 2x आ जाएगा आपका, या 2x आ जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वी हैव दिया गया है, वी हैव, इन दोनों को इक्वेशन 1 को इसको इक्वेशन 1 में ले लिया जाए, इसको इक्वेशन 2 लिया जाए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, देख सकते हैं इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया गया। तो यह वाई एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस वाई हो जाएगा। तो ये y माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लाई दैट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8, 6 2 8 और 9 में से 1 घटेगा 8। यहाँ बचेगा x 2x और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका x की वैल्यू। सेम उसी तरह से अगर इसको y की वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा x वाला पोजिशन, x वाला पार्ट कट जाएगा, x वाला पार्ट कट जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या किया गया है, आल्सो इसी प्रकार से x प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई, तो x माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस एक्स और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाई प्लस वाई हो जाएगा। तो x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा 2y, इसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इसको तो 5 में से 3 घटेगा 2, देख सकते हैं 2 में से माइनस 6, देखिए लिखा गया है माइनस 4 और 9 और माइनस मल्टीप्लाई होगा 10, 9 1 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे आपका यह आंसर आ जाएगा। चलते हैं यहाँ देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देख सकते हैं ये इक्वेशन में यहाँ दे रखा है, तो वी हैव इक्वेशन दिया है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सेम वही इक्वेशन यहाँ पर, ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया गया, इधर आधा इधर लिखा गया है और देख सकते हैं इसको आगे सॉल्व किया गया। क्या सॉल्व किया गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2x ये वाला टर्म यहाँ लिखा गया है, 2x 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 2 का y में मल्टीप्लाई होगा तो 2y और माइनस 6 और ये वाला प्लस करके ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया, ये इज इक्वल टू इतना कर दिया गया। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, ऐड करने के बाद कंपेयर कर लेंगे, ऐड करने के बाद क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आगे देखिए पिछले दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड किया गया है 2x प्लस 3। ऐड करने के बाद टोटल इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या आता है। ये जो है आपका इम्प्लाई दैट, इसको आप नीचे भी लिख सकते थे, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 और 10 में से 4 जाएगा 6 15 14 15, 2x 6 माइनस 6 प्लस 2 में से माइनस 6 में से 2 खत्म हो जाएगा, चला जाएगा तो -4। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, तुलना मतलब कंपेयर करने पर जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 3 के जगह पर कितना है 7, 6 के जगह पर क्या है 6 के जगह पर तो 6 है ही, ठीक, और 15 के जगह पर 15 ही है। तो ये हमको देख सकते हैं 2x प्लस 3 की जगह पर 7, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 3 इधर आएगा, आप देख सकते हैं -3 आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा 4 और x इज इक्वल टू 4/2, तो x इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका कंपेयर किससे के साथ करेंगे 14 के साथ। तो अब 4 इधर आएगा तो 14 अब प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9 आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं हम लोग दो मैट्रिक्स के दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यहाँ कई लोगों का शिकायत रहता है सर हमको गुणा करने आता नहीं, हमको कैसे गुणा, हमको भूल जाता है, कैसे गुणा नहीं होता है, हमसे गलती हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गुणा में हमको गुणा कैसे करना होता है। सबसे पहली बात है गुणा कैसे करना होता है और गुणा कब पॉसिबल होता है, गुणा करने के बाद क्या मैट्रिक्स बनता है, तो ध्यान देना है। गुणा पॉसिबल होता है कब, तो हम बता रहे हैं जैसे दो मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है क्या बी। अब इसका मतलब आर्डर मान लीजिए क्या है, इसका मान लीजिए
x इंटू वाई है और इसका ऑर्डर क्या है y इंटू मान लीजिए z है। तो ये मल्टीप्लीकेशन इसमें कब कर सकते हैं, जब यह, अब हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। कैसे, अगर मान लीजिए अगर हमको निकालना है ए बी, तो ए बी निकालने के लिए ए बी में देख सकते हैं अगर यह वाला टर्म ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर होता है, बी के पंक्ति के क्या होता है बराबर, अगर ये टर्म सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बी अगर ए निकालना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी ए के लिए हमको देख सकते हैं, बी ए के लिए अगर बी निकालना है तो बी का ऑर्डर क्या है y इंटू जेड और ए का ऑर्डर क्या है x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई। तो यह जो है आपको सेम नहीं मिल रहा है, ये सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई संभव नहीं होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा इसका ऑर्डर, यानी कोटि कितनी आएगी x, देखिए यह x बचा और z बचा, x z होगा। इसमें मल्टीप्लाई ही नहीं संभव है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। संभव होने के लिए z x के इक्वल जब रहेगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रहे। और मल्टीप्लाई कैसे होता है, हमेशा ध्यान रहे, मल्टीप्लाई पंक्ति का स्तंभ में होता है, पंक्ति का स्तंभ में होता है मल्टीप्लाई। अभी आगे देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर लिया गया है एक एग्जाम्पल जिसमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और इसमें 2 इंटू 1, क्योंकि एक ही स्तंभ है और दो पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति है, तो पंक्ति का स्तंभ में गुणा हो सकता है। अगर स्तंभ का पंक्ति में होता तो देखिए एक स्तंभ ये लेते तो दो अवयव हो जा रहे हैं, एक पंक्ति में दो अवयव नहीं है, तो पंक्ति का स्तंभ में देखिए इस पंक्ति में दो अवयव है, एक दो, इस स्तंभ में भी दो अवयव, एक दो, दो का 5 में होगा या 5 का 2 में होगा कह सकते हैं, तो 2 गुणे 5 है लिखा होगा, देखिए 2 गुणे 5 प्लस कर देंगे तुरंत, प्लस 5 गुणे क्या जाएगा 50 लिखा हुआ। देखिए अब दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति तैयार हो गया, अब दूसरा पंक्ति करेंगे 8 गुणे 5 और 10 गुणे 50, तो 5 दूनी 10, आप 50 बचे 250, जोड़ देंगे 260, इसमें भी गुणा करके जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से गुणा होता है। देखिए इस तरह से और डिटेल में देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं एक आव्यूह दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, इसका भी ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका क्या है ऑर्डर 2 इंटू 1। तो क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पंक्ति का स्तंभ में। तो पंक्ति का स्तंभ में तो किसका पहले 2 का गुणा होगा किसमें 4 में, तो 2 गुणे 4 लिखा हुआ देखिए, फिर 5 का गुणा होगा किसमें 40 में, तो 5 गुणे 40 लिखा हुआ है। अब हमारा ए पहला तैयार हो गया, दूसरा अब करना है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिए, अब 8 का करना दूसरे पंक्ति का किसमें 8 का 4 में, तो देखिए 8 गुणे 4 लिखा हुआ है। अब 10 का किसमें 10 का 40 में, देखिए 10 गुणे 40 लिखा हुआ है, गुणा करके जोड़ देंगे आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। नीचे एक क्वेश्चन दिया रखा है, देखिए ऊपर यहाँ पर, तो इसमें दिया 2 गुणे 2 ऑर्डर का, इसमें भी है ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, इसमें भी 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। तो पंक्ति का किसमें मल्टीप्लाई होता है, पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है, पंक्ति का स्तंभ में। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें गलत हो गया है, पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का मल्टीप्लाई किसमें होता है स्तंभ में। तो 2 का पहले 5 में और फिर इस 5 का किसमें 10 में, 2 का 5 में, देखिए 5 गुणे 2, इस 5 का 10 में, देखिए 50 में, देखिए इस 5 का किसमें होगा 50 में, 5 गुणे 50 हो गया। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा, इसी पंक्ति का किसमें होगा इस स्तंभ में, इसी पंक्ति का इस स्तंभ में देखिए, तो 2 का 4 में होगा देख सकते हैं, और फिर इस 5 का किसमें होगा 40 में होगा, तो देखिए 40 गुणे 5 लिखा गया है। आगे देखेंगे फिर अब इस दूसरे वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में, तो 8 गुणे 5 हो जाएगा, और 10 का फिर हो जाएगा 50 में, यहाँ देखिए 8 गुणे 5 10 गुणे 50। ओके फिर देख सकते हैं हम लोग इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में, पहले वाले स्तंभ में आकर के यहाँ लिख दिए गए, अब पहले वाले दूसरे वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, तो 8 का 4 में, तो 8 गुणे 4 और 10 गुणे 40। तो ध्यान देना कि कैसे करना हमको, पहले पंक्ति का गुणा करना पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में ऊपर लिख देना है प्लस करके, फिर दूसरे स्तंभ का करना, दूसरे पंक्ति का करना पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ, तो यहाँ
ऐसे लिख देना है। दोनों का गुणा करके जोड़ना, 5 दूनी 10, अब 50 × 5 = 250, दोनों जोड़ देंगे 260, ये जोड़ेंगे तो आपका यह आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया है सी और डी, सी और डी दिया गया, तो हमको देखेंगे पहले सी और डी पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या दिया गया, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, यानी इसका ऑर्डर 2 × 3 है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट क्या है, सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या ऑर्डर आएगा, 2 × 2 कोटि का ऑर्डर आएगा। अब मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और कोरोना से बचना है, घर पर रहना है। और देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, सी की वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पर डी की वैल्यू लिखी गई है। हमको सी डी फाइंड आउट करना है, तो सी डी फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग वही बताए हैं, जैसे कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, तो 1 का गुणा किस में होगा, 2 में, तो 1 का गुणा 2 में होगा, तो 2 × 1 = 2। अब इस -1 का इस -1 में, तो -1 का -1 में होता है +1 हो जाएगा, प्लस होता ही है, +1 आ ही रहा है। 2 का 5 में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बहुत अच्छे समझ आ रहा है ना, इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा, यहाँ लिख दिए। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पहला स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, यह पहला स्तंभ में हुआ है, तो पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ में होगा तो दूसरे स्तंभ के लिखेंगे। ओके, तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में हो रहा है, तो 1 का 7 में होगा तो 7। ओके, -1 का 1 में होगा तो -1, प्लस होता है, -1 आ रहा है, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -1, और 2 का 4 में होगा तो 4 दूनी 8 + 8। ओके, इस पंक्ति का दोनों स्तंभ में होगा तो पहला पंक्ति बन गया। अब दूसरे पंक्ति का करेंगे हम लोग, तो 0 का करेंगे 2 में, तो ये 0, 3 का -1 में, तो ये -3, 4 का 5 में, तो 5 × 4 = 20। बहुत अच्छे, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे, 0 का 7 में, तो 0, 3 का 1 में, तो प्लस करके 3, और 4 का किसमें, 4 का 4 में, तो 16, 4 × 4 = 16। ओके, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा होगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, 2 × 1 = 3 और 10 = 13, और इधर 7 में से 1 खत्म हो जाएगा, 6 और 6 = 14, और यहाँ पर 20 में से 3 घट जाएगा, बुरा भाग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन 17 बचेगा, और यहाँ पर 16 + 3 3 होगा, प्लस ही है ना, 16 और +3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पर -4 दिया गया है, -4 हमने एक और कैलकुलेशन नहीं किए हैं, नहीं तो कुछ अलग ही होता। ठीक है, -4 नहीं लिए हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और दिया, फाइंड ए बी इफ ए इक्वल इतना एंड बी इक्वल इतना। हम इसको आपको कैलकुलेट करके बताते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए ए और बी फाइंड करना है, हम यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए हैं। यहाँ देखिए ऊपर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट किया गया है, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट किया गया है। तो ए की वैल्यू क्या है 6293, बी की वैल्यू क्या है 260798, 260798। तो आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसका ऑर्डर कितना है, इसकी ऑर्डर जो है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 × 2 है। ऑर्डर कितनी है, 2 × 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो ऑर्डर है 2 × 3 है। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं सेम हमको मिल रहा है, यानी हमारा संभव है। और हमको कितना मैट्रिक्स का, कितने कोटि का जो अवयव प्राप्त होगा गुणा करने के बाद, 2 × 3 कोटि का अवयव गुणा करने के बाद प्राप्त होगा। देख रहे हैं 2 × 3 कोटि, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है, ध्यान रखेंगे। ये पंक्ति है और इसका यह स्तंभ है, और कितने स्तंभ हैं, 1, 2 और 3 स्तंभ है। तो इस पंक्ति का बारी बारी से तीनों में गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति का बारी बारी से तीनों स्तंभ में गुणा होगा।
और लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणा पहले किस में होगा, 2 में, तो 6 दूनी 12 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 6 दूनी 12। 9 का गुणा किस में होगा, 7 में, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, 9 सते 63। समझ में आ रहा होगा। अब इस पंक्ति का हो गया, देखिए ये पहला स्तंभ हो गया, ये यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा स्तंभ और यहाँ लिख देते हैं तीसरा स्तंभ। ठीक, तो पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहले पंक्ति का दूसरे में, 6 छके 36 प्लस 9 नवा, जब 6 का 6 में हो गया, 9 का 9 में हो जाएगा, 9 नवा 81 होता है। अब इस पंक्ति का तीसरे में होगा, 6 का 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 और प्लस 9 का 8 में होगा तो 9 8 72 होता है, 9 8 जा 72। अब इस पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गए। अब दूसरे पंक्ति का, तो यहाँ पर रो जो चलेंगे, रो जो है R1 है R2, दूसरा रो चलेंगे, दूसरा रो बनेगा 2 का 7 में, तो 7 दूनी 7 दूना नहीं सॉरी 2 का 2 में होगा, 2 2 जा 4। अब 3 का 7 में होगा, तो 7 3 जा 21। अब इस पहले पंक्ति का हो गया है पहले रो में पहले, अब दूसरे पंक्ति का इसमें हो जाएगा, इसमें 2 छके 12 और 3 नवा 27। ठीक, अब इसका मैं कर लेंगे हम लोग, इसका 0 हो जाएगा, 2 में 0 का 3 8 है 24 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो 12 और 63 हो जाएगा 75 75, ओके, और ये हो जाएगा 117, ओके, और ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा क्या 25, और ये हो जाएगा क्या 39, और ये जाएगा 24। देखिए इसका जो आर्डर बन गया आपका, कितने ये हैं, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ 3 है, 2 into 3 पहले वाला जो बताया है वो आर्डर इसका बन गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना आप पंक्ति का स्तंभ में कैसे, एक बार रिवर्स करके आप देख सकते हैं समझने के लिए। आगे भी क्वेश्चन आपको समझाएंगे, अभी आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किया ए और बी को फाइंड करने के लिए, सीधे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है। देखिए ये आपका आंसर जो आया है आप देख सकते हैं, मिलता जुलता आंसर है, देख लीजिए यहाँ पर जो इसका आंसर दे रखा है ये आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर a इजिकल टू ए दिया, b इजिकल टू ए, तो फाइंड करना a इंटू बी और b इंटू ए। तो पहले a इंटू बी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या a फाइंड हो सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग a और b की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर दिए हैं, a और b की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दिए हैं। हमको a क्रॉस b निकालना है, a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी में देखेंगे पहले आर्डर क्या बन जाएगा, a और b निकालने का आर्डर क्या बने, इसकी आर्डर क्या दिया है, देखिए 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3 आर्डर ऐसे लिखते हैं, जिन पंक्ति उसको पहले लिखते हैं, स्तंभ जो कॉलम होता है उसको बाद में लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। इसमें कितने रो हैं, इसमें 3 रो हैं, 3 इंटू 2, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, तो इसमें यह a इंटू बी पॉसिबल है, यानी संभव है, a और b संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि यह जो रो और कॉलम मिल रहे हैं, इस पहले का कॉलम दूसरे का रो मैच कर रहा है, इसलिए संभव है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि क्या गुणा यानी मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, गुणा कैसे होता है। तो ये भी फाइंड करने के लिए हम ऐसे बताए हैं कि पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है, पंक्ति का स्तंभ में। तो पहले हम अरेंज करते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो पहले वाले से क्या हम लेते हैं पंक्ति, पहले वाले से पंक्ति लेते हैं, तो कितने पंक्ति बनेंगे, 2 पंक्तियां हैं, यानी R1 एक बन जाएगा, एक बन जाएगा क्या R2, और स्तंभ दूसरे वाले से लेते हैं, ध्यान रहे हमेशा पहले वाले से पंक्ति दूसरे वाले से स्तंभ। तो कितने स्तंभ है, 1 और यह 2 स्तंभ है, तो स्तंभ कितने बनेंगे 1 और 2, कॉलम 2 बनेंगे और पंक्ति 2 भी, पंक्ति भी 2 बनेंगे इस वाले में, कॉलम 2 और पंक्ति 2। अगला वाला भी दिखाते हैं आपको। तो गुणा करते हैं, गुणा करने में हम लोग चलिए देखते हैं किसका गुणा करेंगे, पंक्ति का स्तंभ में। तो पंक्ति का 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इकाई 1 और 2 का 4 में गुणा होगा, 2 का यहाँ -2 है, ध्यान रहे यह -2 का 4 में होगा, 2 चौको -8 और 3 का
2 में होगा, यहाँ 1 का 2 में होगा जी, 1 का 2 में होगा 2 और 2 3 6, ठीक 6 हो जाएगा। ओके, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में हो गया। अब इस पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरे स्तंभ के नीचे लिखना है। 1 का 3 में, 3 इकाई 3, 2 का -2 का किस में करेंगे, 5 में, -5 दूनी 10, और 3 का किस में करेंगे, 1 में, इस 1 में, इस 3 का इस 1 में, 3 इकाई 3। ओके, अब दूसरे पंक्ति का, तो दूसरा पंक्ति यहाँ से चालू हो जाता है, -4 का 2 में, तो 4 दूनी -8, और 2 का 4 में तो +8, और 5 का 2 में तो ये +10, 5 दूनी 10। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, दूसरा स्तंभ चालू हो जाएगा, दूसरा पंक्ति -4 का 3 में तो -12, 2 का 5 में तो 10, और 5 का 1 में तो +5। ओके, इसको कैलकुलेट करके लिख देना है। तो ये 6, 2 8 में से 8 घट जाएगा 0, 3 3 6 में से 10 घट जाएगा तो -4, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सीधे 10, 10 और 5 15 में से 12 घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। ये आपका ए बी मालूम हो गया। ओके, ए बी मालूम हो गया। अब हमको निकालना है बी ए। तो बी ए निकालने के लिए आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बी ए निकालने के लिए यहाँ निकाला गया है बी ए, तो बी की वैल्यू यहाँ रख दिया है और यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है। यहाँ देखिए बी की जो ऑर्डर कितना है, कितने पंक्तियाँ हैं, रो कितने भाई, 3 रो हैं, और 3 रो हैं, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 3 रो और स्तंभ 2 है। इसमें 3 रो है, देख सकते हैं 3 रो है और 2 स्तंभ है। इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं और 3 स्तंभ है। तो ये सेम होने के नाते इसका कैलकुलेशन क्या हो सकता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमको देख रहे हैं 3 गुणे 3 कोट का प्राप्त होगा। तो हम बताए हैं कि पहले वाले से क्या लेते हैं, पहले वाले से हम लोग पंक्ति लेते हैं, पहले वाले से पंक्ति, दूसरे वाले से स्तंभ लेते हैं, क्योंकि पंक्ति का स्तंभ होता है। इसमें कितने पंक्ति बनेंगे, R1 ले लेंगे, R2 ले लेंगे और R3 ले लेंगे। फर्स्ट पंक्ति, दूसरा और यह तीसरा। देख सकते हैं 2 का 1 में होगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 का 1 में 2 इकाई 2, और 3 का किस में होगा, 3 का -2 में होगा। पंक्ति का स्तंभ होता है ना, पंक्ति का 2 इकाई 2 और 3 चौको -12। इस पंक्ति का फिर स्तंभ में 2 दूनी 4 माइनस और 3 दूनी 6। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में, यहाँ करके लिखा गया है। 2 का 3 में, 2 3 6 और 3 का फिर 5 में, 3 बचे 15। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ, दूसरे पंक्ति का आप लेंगे ना, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे तीसरे स्तंभ में 4 इकाई 4, 5 चौको 20 -20। ओके, और फिर 4 दूनी -8, दूसरे पंक्ति में चल रहे हैं, 5 दूनी 10, ठीक। फिर 4 3 12, 5, अब इसमें होगा ना 5 25। सेम इसी तरह से इसको कर लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। पूछ रहा था ए और बी इक्वल है कि नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं, ए बी इक्वल नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए बी यह आ रहा है और बी ए यह आ रहा है, इसलिए इक्वल नहीं है। आगे चल रहे हैं, मैं देख रहा है, यहाँ देखिए अब दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ दिया है पहला एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए बी सी, यहाँ पर बी सी का पहले मल्टीप्लाई करके फिर में करेंगे तो सेम होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरित होता है, इसका भी ये पालन करता है। तो ये देख सकते हैं, यह इसका रूल है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया गया ए बी और सी, तो क्या फाइंड करना है, ए बी सी एंड आल्सो ए बी सी, ये आपको फाइंड करना है। तो आसान है, मल्टीप्लाई करना पहले ए बी का सी में, फिर जितना आएगा उसका ए में। तो आप लोग करिएगा, ये होमवर्क रहेगा, बढ़िया से करिएगा, रिपीट करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम इसको भी बता देंगे।
लेकिन करना ज़रूरी है। इसका सॉल्यूशन दे रखा है क्योंकि ये एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम्पल हम टच नहीं कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या इसे सॉल्व किया गया है। आपको उम्मीद है कि इसका गुणा आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है सीखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 भी है उसी तरह का। एग्जाम्पल नंबर 17 देख सकते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 17 में ए की दिया, बी दिया और सी दिया है। तो ए बी प्लस करना है, आसान है। ए बी प्लस करके सी का मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ए बी प्लस कर दिया है और सी का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है ए स्क्वायर 23a माइनस 40i निकालना है। दशमलव इकाई दशमलव का व्यू है वो निकालना है। तो पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए किया गया। देखिए ये डायरेक्ट आया है, आप लोग को करना है। एग्जाम्पल आप लगाकर सही से लगा करके चेक कर लेंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल क्लियरली ईमानदारी से सॉल्व करना है, ईमानदारी नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए ईमानदारी से सॉल्व करिए। आप लोग लगन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। आइए एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग, देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन उठाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 2 बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना दिया है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए प्लस बी फाइंड करना है, ए बी माइनस ए फाइंड करना है, 3a माइनस सी करना है। तो हम एक क्वेश्चन इसमें एकदम आसान क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ए में प्लस बी जोड़ देना है, ए में से बी को घटा देना है, 3a में ए में 3 का मल्टीप्लाई कर सी कर देना है, ए भी करना है बी ए करना है। तो हम आपको एक ये बता देते हैं माइनस वाला और एक मल्टीप्लाई बता देते हैं। ओके चलिए देखिए, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन लिए। पहले का थर्ड क्वेश्चन लिए क्योंकि बाकी ए प्लस करना है, ए माइनस करना है, ये थर्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर 3a माइनस सी, तो 3 यहाँ लिख दिया गया है। ए की वैल्यू जो है देखिए 2 3 4 2 और सी की वैल्यू -2 3 और यह 5 या 4 है। क्या है? 4 है, ये 4 लिया गया है। इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई सब में कर देना है। 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6 माइनस। अब इसमें उस तक लिख लेना है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो यह प्लस हो जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो यह 2 या -5 और यह -3। मल्टीप्लाई जब माइनस का होगा तो जो माइनस हो प्लस, जो प्लस हो माइनस होगा। चिन्ह यहाँ पर माइनस का प्लस लिख देंगे जब माइनस के इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो -4। ओके ये -4 है, ध्यान रहे ये 3 है। अब घटा कर लिख देना है आंसर। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके इसमें से एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। बी ए या ए बी, हम निकाल देते हैं बी ए। चलिए बी ए फाइंड आउट कर देते हैं। बी ए, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। चलिए देखते हैं बी और ये बी की वैल्यू लिखा गया है और यह ए की वैल्यू लिखा गया है। तो पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है। 1 का 2 में होगा तो जानते हैं 2 ही रो है, इसमें 2 कॉलम और 2 रो है। तो 1 का 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का 2 में हो गया। 3 का पंक्ति का स्तंभ में होता है, ये ध्यान रहे। किसका किस में होता है? पंक्ति का स्तंभ में होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 का 2 में 2, 3 का 3 में होगा तो +9 हो जाएगा। ओके फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो 1 का 4 में होगा तो 4, और 3 का 2 में होगा तो +6। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे। 2 का -2 में होगा तो -4, और 5 का 3 होगा तो +15। फिर 2 का -4 में होगा तो -8, और 5 का 2 में होगा तो +10। ऐड करके लिख देना है। 9 2 11 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा,
और 15 में 4 घट जाएगा 11 हो जाएगा, और 10 में से 8 घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे बाकी कोई क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी क्वेश्चन है आप लोग स्वयं करिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन देख करके हम लोग इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में हमको ऐड करना है, तो हम यहीं पर ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू करके यहीं पर ऐड हम लोग कर सकते थे, या तो यहाँ पर हम लिखे हैं क्वेश्चन को देख सकते हैं। ए में ए ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ए में ए ऐड होगा तो 2a, बी में बी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, बी में बी ऐड होगा तो 2b, और यहाँ पर माइनस बी में प्लस बी, माइनस बी में प्लस बी ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ए में ए ऐड होगा तो 2a, चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, या इस तरह से ही आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, सेम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे प्लस 2ab, क्या जोड़ देंगे, लाइन बढ़ा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें होगा क्या, दोनों सेम जब है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या माइनस आ गया है तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यह सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। -1 का जो अवयव संगत अवयव उसी को जोड़ घटा लेना है, तो आप इसको करिएगा, ये होमवर्क रहेगा आपका। 3rd वाला क्वेश्चन है तो ये भी आसान ही, लेकिन मैं आपको बता देते हैं इक्वल करके। ये देखिए क्या कर लेना है, आपको क्वेश्चन उतारना, इज इक्वल टू करके नीचे लिख देना है cos स्क्वायर थीटा, और इसमें कौन जोड़ देंगे, sin स्क्वायर थीटा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं x है तो x लिख देंगे, प्लस sin स्क्वायर x, और क्या है, sin स्क्वायर में क्या जुटेगा, या cos जुटेगा, हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सेम इसी तरह से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ भी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो ये जानते हैं सब, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सबकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमको क्या लिख देना है, 1 1 लिख देना, 1 1 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लगे रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, आगे और अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।